जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर में 22 अप्रैल की सुबह कुछ ऐसा हुआ जो उसे जहन्नुम से भी बदतर बना देता है। पाकिस्तान के जन्माए इन आतंकवादियों ने भारत पर हमला किया। भाई वो आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता, वो दहशतगर्द हैं, वो तो आईसिस की आइडियोलॉजी पे चलने वाले कुत्ते हैं ये लोग, जिन्होंने धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत और कश्मीरियत को जिंदा रखा। जब मैंने जाकर के बोल दिया मेरे बच्चे को लेकर चले जाओ, मेरे को छोड़ दे, मगर उन्होंने जाकर नहीं छोड़ा। दोनों को दौड़ाते दौड़ाते रुकते लेके पूरा आखिरी पल तक ही पहुंचा। जी हाँ, मैं 22 अप्रैल को हुई कश्मीर में आतंकवादी हमले की बात कर रही हूँ। मैं क्या, सभी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, सभी सोशल मीडिया पर इसके बारे में चर्चाएं हो रही हैं। हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति इस चीज को लेकर के काफी ज्यादा गुस्सा है, सभी के मन में आक्रोश है, डर है। लेकिन एक चीज जो है जिसके बारे में शायद कोई बात नहीं कर रहा है, नफरत फैलाने के लिए तो सब आ जा रहे हैं, लेकिन ऐसी भी एक मोहब्बत है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता है। मैं बात कर रही हूँ नजाकत अली की। जी, नजाकत अली वैसे तो पेशे से एक टूरिस्ट गार्ड हैं। वो टूरिस्ट आने जाने वाले जो पर्यटक होते हैं उनको गाइड करते हैं, उनको कश्मीर की सुंदर वादियां दिखाते हैं, घुमाते हैं। लेकिन 22 अप्रैल को कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से नजाकत अली सभी के दिलों पर आज राज कर रहे हैं। जी हाँ, नजाकत अली बीजेपी के छत्तीसगढ़ के भाजपा पार्षद के साथ और उनके परिवार के साथ तो टूरिस्ट गाइड बने हुए थे। वो कश्मीर की वादियां और पहलगांव को उस दिन उन लोगों को घुमा रहे थे। इसी बीच लकी, जो भाजपा नेता की मैं बात कर रही हूँ, उनका नाम है लकी का बेटा था जो नजाकत के साथ खेल रहा था और इसी बीच लकी को अचानक से गोलियों की आवाज सुनाई देने लगती है। लकी को समझ नहीं आता है कि ये किस तरीके की आवाज है और वो नजाकत से पूछता भी है कि ये किस तरीके की आवाज है नजाकत भाई। तो नजाकत कहता है शायद हो सकता है फायर क्रैकर्स जल रहे होंगे, पटाखे फूट रहे होंगे। लेकिन कुछ देर बाद गोलियों की आवाज बढ़ जाती है। लकी डर जाता है और उसके बाद उसे समझ आ जाता है कि ये आवाज पटाखों की नहीं बल्कि गोलियों की है। उसके बाद वो नजाकत से ये दूर से चिल्ला करके कहता है कि नजाकत, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। और नजाकत भी बिल्कुल उसके बच्चे को अपने बच्चे की तरह देख करके अपने सीने से लगा लेता है और जमीन पर लेट जाता है। और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि नजाकत ने इसके बाद क्या कहा। नजाकत ने कहा कि पहली गोली मुझे लगेगी। जी हाँ, वो चाहता तो वो भाग सकता था, वो चाहता तो वो अपने घर परिवार वालों के पास जा सकता था। और आप जान करके हैरान होंगे कि नजाकत की भी फैमिली है, नजाकत की भी 2 प्यारी बच्चियां हैं, लेकिन उसने एक बार भी उनके बारे में नहीं सोचा, एक बार भी अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा। वो चुपचाप लकी के बच्चों को लेकर के, लकी के छोटे छोटे बच्चों को लेकर के लकी के परिवार के बारे में सोचता चला गया और वो उसे लेकर के वहां से भागने लगा। जी हाँ, लकी के बच्चे को लेकर के नजाकत वहां से निकला, काफी दूर गया। वो दूर उनको किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाकर के पहले उसने रखा। उसके बाद नजाकत वापस आता है। इसी बीच नजाकत ने एक बात बताई जो सुन के शायद सभी हिंदुस्तानियों का दिल पिघल सा जाए। उसने आखिरी बार अपनी बेटियों को कॉल किया। उसका कहना था कि क्या पता शायद मेरी जान बचे ना बचे, इसलिए आखिरी बार उसने अपनी दोनों बेटियों को वीडियो कॉल किया, उनकी आवाज सुनी और उसके बाद वो वापस लकी के परिवार को बचाने के लिए चला गया। वो चाहता तो आराम से बचकर जा सकता था। जिस तरीके की नफरत फैलाने की बात हो रही है, ये कहा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम पूछ करके मारा, धर्म पूछ करके मारा, तो वो तो बच जाता, वो मुसलमान था, वो चाहता तो वो आराम से वहां से बच करके चला जाता। लेकिन फिर भी उसने अपनी जान की परवाह नहीं की, उसने अपनी परिवार की जान की परवाह नहीं की, उसने लकी की परवाह की, उसने लकी की बच्चों की परवाह की। वो लकी के बच्चों को छोड़ करके आया, फिर उसकी पत्नी और लकी को लेकर के वहां से निकला। इस तरीके से नजाकत ने कुल 11 लोगों की जान बचाई। और सिर्फ नजाकत अकेला ही ऐसा नहीं है। सैयद आदिल हुसैन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सैयद आदिल हुसैन वहां पे अपने घोड़े का कारोबार करता था। पर्यटक जो आते थे उन लोगों को वो अपने घोड़े पर सवार करवाता था। और सैयद आदिल की अगर मैं बात करूं तो सैयद आदिल अपने घर में इकलौता कमाने वाला एक लड़का था जिसकी जान इन सभी आतंकवादी हमले में जो 26 पर्यटक मारे गए उसमें एक सैयद आदिल हुसैन भी था, जिसकी
इसकी जान चली गई। और इसकी जान इसलिए नहीं गई क्योंकि ये हिंदू था या मुस्लिम था, इसकी जान इसलिए गई क्योंकि इसने इंसानियत को बचाने की कोशिश की। जब गोलियां चलने लगी तो सैयद आदिल हुसैन ने रिक्वेस्ट किया, टेररिस्ट से रिक्वेस्ट किया कि ये कश्मीर के मेहमान हैं, इनकी जान को बख्श दीजिए। ये सुनते ही इंसानियत पर भी गोली चला दी गई। जी हाँ, टेररिस्टों ने सैयद आदिल हुसैन के ऊपर भी गोली चला दी और उसकी जान भी ले ली। इन सब के बीच भी कुछ ऐसे मीडिया चैनल्स हैं, कुछ ऐसे चिन्हित मीडिया चैनल्स हैं जो जानबूझ करके लोगों के बीच नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय में जब पूरे भारत को एक साथ एकजुट होकर के मिलकर के खड़े होने का समय है, और शायद हम खड़े हैं भी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ टेररिस्ट ही नहीं, वो देश से बाहर आकर के हमें बांटने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि हमारे देश में भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो हम लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और हम उनके बातों से मैनिपुलेट हो रहे हैं, हम उनकी बातों में आ जा रहे हैं। वो जैसा बोल रहे हैं हमें शायद सच भी लग रहा है, क्योंकि आपको क्या लगता है, किसी भी मीडिया चैनल ने नजाकत अली के बारे में कहा, किसी भी मीडिया चैनल ने सैयद आदिल हुसैन के बारे में बताया है? जी नहीं, किसी ने भी हमें इनके बारे में नहीं बताया है। लेकिन धर्म पूछ करके मारा, कलमा पढ़ाया, कपड़े उतारे, ये सारे डिटेल्स सभी बार बार लगातार बताए जा रहे हैं। क्यों? ताकि हम आपसे और आप हमसे, हिंदू मुस्लिम से और मुस्लिम हिंदू से नफरत कर सके। आज बहुत सारे ऐसे हिंदू लोग हैं जो मुसलमान को गलत निगाहों से देख रहे हैं। वो उस निगाहों से देख रहे हैं कि ये भी गलत इंसान है। तो हमें एक बार वो दिन भी याद करना चाहिए जब एक सरफिरा हिंदू चेतन ठाकुर ट्रेन में घुस गया और वो भी नाम पूछ करके मार रहा था, वो भी सिर्फ मुसलमानों को मार रहा था। लेकिन तब क्या मुसलमानों ने हम लोगों को उस निगाहों से देखा? क्या हमें नफरत की निगाहों से देखा? तो हमें ये समझना होगा कि ये जो हमला हुआ है ये किसी धर्म पर नहीं हुआ है, बल्कि ये इंसानियत पर हुआ है और ये हिंदुस्तान पर हुआ है। हमें ये समझना होगा कि पाकिस्तान के आतंकवादी और हिंदुस्तान के मुसलमान में फर्क है, ये दोनों एक नहीं है। जिस तरीके से पूरा भारत इस वक्त एकजुट होकर के खड़ा है, सरकार कड़े फैसले ले रही है और हम और आप सभी पार्टियां, वैसे पार्टियां हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं, लेकिन इस वक्त भारत की सभी पार्टियां सरकार के साथ खड़ी हैं। उनका यही कहना है कि कैसे भी करके आप आतंकवादियों को पकड़िए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। इतना कुछ जो भी हुआ है, इन सब की सजा आतंकवादियों को मिलनी चाहिए और इसी के लिए सभी पार्टियां एकजुट मिलकर के खड़ी हैं। इसी के तहत अगर मैं आपको बताऊं तो AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को सभी लोगों से ये अपील की, सभी मुसलमानों से ये अपील की कि जुम्मे की नमाज के बाद सभी लोग अपने हाथों में काला पट्टा बांधे और जो कुछ भी टेररिस्टों ने किया है उसके खिलाफ आप सभी अपना आवाज उठाएं। और इसी के तहत हमने ये देखा भी कि किस तरीके से शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद भारी संख्या में भारत के अलग अलग जगहों से काफी सारे मुसलमान इकट्ठा हुए। उन्होंने प्रोटेस्ट निकाला, जो कुछ भी हुआ कश्मीर में उसको उन्होंने बॉयकॉट किया और सभी ने मिल करके एक साथ ये नारे लगाए, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। तो अब हम लोगों को ये समझना होगा कि ये जो हमला हुआ है ये हमारे भारत पे किया गया है, ना कि हिंदू पर किया गया है, ना कि मुस्लिम पर किया गया है। ये हिंदुस्तानियों पर किया गया है, ये हमला भारतीयों पर किया गया है, ये हमला इंसानियत पर किया गया है।